हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज केस स्टडी करने वाले हैं आज, और जिस चैप्टर की केस स्टडी करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज जानेंगे इस चैप्टर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज और जानेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स हैव सम फन विद केस स्टडीज। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच मोहन हैज फॉर्म्ड हिज बिजनेस। ओके, मोहन ने किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करा आपको ये बताना है, ठीक है, और उसके 4 फीचर भी बताने हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पढ़ते हैं। मोहन इज रनिंग अ जनरल स्टोर under the name Daily Needs in a local market. He takes all the decision about the business himself without any interference from others. He gets all the profit as a reward for bearing the full risk. In the context of our case, okay, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें सब कुछ ये होता है, आप लोग भी जानते हैं। इस बिजनेस का नाम है, कौन सा है? इस बिजनेस का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें इंसान अकेला सब के सब डिसीजन भी लेता है और अकेले ही सारे बिजनेस को रन करने की कोशिश करता है। इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल वर्ड का मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। तो एक ऐसा बिजनेस जो सिंगल ओनर द्वारा रन करे जाते हैं। इसके कुछ फीचर लिखने हैं, फीचर यहाँ लिखे हुए सारे के सारे, बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी बात, क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, नो इंटरफेरेंस, ठीक है, रिसिप्टेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड बेयर ऑफ ऑल द लॉसेस, ठीक है, और बाकी को भी ले सकते हैं। इजी फॉर्मेशन। आपको ऐसे 4 फीचर, एनी 4 फीचर विच एवर यू वांट टू राइट, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन पूछा है, इज दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ वाई बाइंडिंग ऑन वाई एक्स एंड जेड। वाई ने कुछ करा है जो एक्स और जेड को झेलना पड़ रहा है, क्या है, सही है गलत है? लेट्स सी, लेट इज द क्वेश्चन। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स। देयर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। ध्यान रख के चलेंगे, उनकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग्स ऑफ द फर्म, वाई डिसाइड टू यूज लो क्वालिटी रॉ मटेरियल विदाउट द नॉलेज ऑफ एक्स एंड जेड। बिना एक्स और जेड को बताए वो खराब क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। एज अ रिजल्ट मैनी एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड बाय द कंज्यूमर्स एंड अ केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म। और इसी के चक्कर में केस हो गया फर्म के ऊपर। आपसे पूछा गया है ये जो वाई ने किया है क्या ये सही है या गलत है? तो भाई बहुत गलत करा है यार, वाई ने बहुत गलत करा है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्स और जेड को जबरदस्ती झेलना पड़ रहा है। सो यस, आंसर इज यस, वाई की गलती झेलनी पड़ रही है एक्स और जेड को। बाइंड होके चल रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप, जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें जितने पार्टनर्स होते हैं सबके सब ही अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ आते हैं। कुछ भी होगा सबके सब जिम्मेदार माने जाएंगे, ध्यान रख के चलेंगे। दोस्तों, स्टेट द फीचर रिलेटेड टू दिस। ओके, अब यहां पर काम करा वाई ने, झेलना पड़ रहा है एक्स और जेड को। एक्स और जेड ने तो करा नहीं, फिर भी सारे के सारे इक्वल है। तो इस पॉइंट का नाम है म्यूचुअल एजेंसी। कि पार्टनरशिप में एक सबसे बड़ी बात है कि एक इंसान सबके बिहाफ पे एक्ट करना चाहे, सबके बिहाफ पे काम करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रख के चलेंगे। और फंसते सारे हैं, एक नहीं फंसता, फंसते सब हैं, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा, कैन कंज्यूमर फाइल केस ऑन द अनरजिस्टर्ड फर्म। यस भाई, कंज्यूमर किसी के खिलाफ भी केस कर सकता है, किसी भी दुकानदार के खिलाफ, वो रजिस्टर्ड फर्म है नहीं है, कंज्यूमर केस कर सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं। कैन एक्स एंड जेड फाइल अ केस ऑन वाई? नो। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी फर्म क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, और जब तक फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती तो पार्टनर्स एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं कर सकते। कंज्यूमर तो हर एक के ऊपर कर सकता है यार, कंज्यूमर तो मार्केट का किंग है यार, उससे पंगा मत लेना। वो तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप में दुकान चला रहा है, कोई भी इंसान है, उसके ऊपर भी केस कर सकता है, किसी के ऊपर भी केस कर सकता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मार्केट का किंग है। लेकिन अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो कभी भी ध्यान रख के चलेंगे, जो अदर पार्टनर्स हैं वो ऑपरेटिव पार्टनर्स के खिलाफ केस नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन 3, आपसे ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ पार्टनर्स मेंशन दिस अबव पैराग्राफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टाइप्स ऑफ पार्टनर वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है,
A, B, C have mutually decided to set up a small factory in rural area. They decide to hide the association of A with the factory to outsiders. Okay, सबसे पहले उन्होंने A के बारे में किसी को नहीं बताया, आउटसाइडर किसी को नहीं पता A के बारे में, तो A हमारा हो गया सीक्रेट पार्टनर। ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। आगे, एंड B will not take part in the day-to-day activities of the business. B डेली एक्टिविटीज में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बी हो गया हमारा, ध्यान रख के चलेंगे, बी जो कि एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसे हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर हो गया हमारा बी, ठीक है। हाउएवर सी विल टेक एक्टिव पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज, तो इसका नाम हो गया एक्टिव पार्टनर, ये हो गया हमारा एक्टिव पार्टनर, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सी हो गया हमारा एक्टिव पार्टनर। Whenever they have problem in getting credit or financial help, they use the name of their friend P with his concern. Okay, P का नाम इस्तेमाल करते हैं, P को पता भी है इस बारे में। P हो गया हमारा नॉमिनल पार्टनर, जो अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए दे देता है किसी को अपने कंसर्न के थ्रू। ध्यान रख के चलेंगे, तो ये हो गया हमारा नॉमिनल पार्टनर। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर आपके सामने, इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी फुल मार्क्स गेन करने के लिए। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बता दो कि अगर आपको बिजनेस स्टडीज में अब तक कुछ नहीं आता तो ये बुक आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की बहुत फैंटास्टिक बुक, जिसमें सारा मटेरियल बहुत अमेजिंग तरीके से डिस्प्ले करा गया है। आज ही इस बुक को परचेस करिए और सारे डाउट्स, बहुत अमेजिंग कंटेंट, दैट इज बिजनेस स्टडीज बाय नितेश बजाज। बहुत फैंटास्टिक कंटेंट है, आपको मजा आ जाएगा बुक पढ़ के, और सारे डाउट आपके इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे कि बस पता ही नहीं चलेगा कब सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का टाइप है, पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं। अ न्यू कोऑपरेटिव स्टोर हैज बीन सेट अप इन दिल्ली थ्रू रजिस्टर्ड अंडर द दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। It was set to procure essential consumer commodities in bulk from the various wholesalers and manufacturers to supply to the same at reasonable price to the public and its member. Okay, ठीक है। बेसिकली कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करने की कोशिश करी जा रही है। माल खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से और कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी है, इसका नाम है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान रख के चलेंगे, इसका नाम है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ फीचर्स बताने, कोई से बता दो यार। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर आप जो बताना चाहें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो वॉलंटरी मेंबरशिप देती है, ठीक है। इसकी लायबिलिटी सारे मेंबर्स की लिमिटेड होती है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर जो फंड है वो भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स इसके अंदर रहते हैं। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। बाकी जो फीचर आप बताना चाहें फीचर बता सकते हैं, सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया, हु इज द पर्सन रेफर्ड टू इन द अबव पैराग्राफ। हु इज द पर्सन, कौन है वो इंसान जिसके बारे में ऊपर बात चल रही है। किसी इंसान के बारे में बात चल रही है, वो इंसान कौन 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 है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ही एंजॉयज, ही, हु इज ही, कौन है ही। He enjoys fiduciary position within the company and is responsible to carry out the thorough investigation about the authenticity of facts mentioned in the various documents submitted with the registrar. At the time of formation of company, he did not disclose some of the preliminary contracts to attain some personal gains before he got the certificate of incorporation. Okay. किसकी बात चलिए, वो इंसान कौन है जो अपने फायदे के लिए पहले से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकता है, जिनको हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन से पहले साइन कर लेता है अपने निजी फायदे के लिए। कौन है वो इंसान? तो दोस्तों वो इंसान हो सकता है हमारा प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर ही वो इंसान है जिसको ये सारी जिम्मेदारी दी जाती है। तो वो इंसान कोई और नहीं है, वो है हमारा प्रमोटर। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सो प्रमोटर ही वो इंसान है जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैन द बर्थ ऑफ द कंपनी बी क्वेश्चन, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है, क्या उसको क्वेश्चन करा जा सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन यार। अगर कंपनी किसी इलीगल काम में इंडल्ज है, कुछ इलीगल काम कर रही है, तो हाँ बिल्कुल क्वेश्चन करा जा सकता है और उसका बर्थ सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल करा जा सकता है। सो इलीगल एक्टिविटीज में एक कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। सो आंसर रहेगा यस, ये क्वेश्चन हो सकता है। और कब हो सकता है? इलीगल एक्टिविटीज के टाइम पर।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय कंवल चंद। और आपको उसके कुछ फीचर्स भी बताने, चलिए पढ़ते हैं एक बारी। कंवल चंद, in order to promote a local craftsman of Gujarat, formed an organization wherein the person voluntarily associate themselves to promote common economic interest. The basic purpose of this organization was to help the craftsmen to find market for their products. It had a managing committee that was elected on the basis of one member, one vote. हमेशा ध्यान रखे चलेंगे बच्चों, जब भी वन मेंबर वन वोट की बात आती है तो ये हमेशा 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 बात चलती है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होती है और वैसे भी ये कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, सर्व करने के लिए बनाई जाती है और सारे के सारे मेंबर वॉलंटरली जुड़ते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी इच्छा से जुड़ते हैं अपना और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और आपको लाइन भी बतानी है कौन कौन से यहाँ पर इसके फीचर है, तो मैंने बता दिया। तो वॉलंटरी एसोसिएशन होती है इसके अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कॉमन वेलफेयर के लिए बनाई जाती है ये ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और इसके अंदर जो वोटिंग है वो वन मेंबर वन वोट पर चलती है, इक्वल वोटिंग राइट्स रहते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रख के चलेंगे। यही इसके कुछ फीचर है, ध्यान रख के चलेंगे। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी, फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल हमेशा आपके लिए और बहुत अमेजिंग कंटेंट लेकर आता रहता है। और क्या क्या कंटेंट चाहिए आपको बिजनेस स्टडीज़ के लिए, कौन कौन से चैप्टर की केस स्टडीज़ आप चाहते हैं जो हम लेकर आए आपके लिए, वो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। हमेशा आपकी सेवा में हाजिर आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। On the basis of given information, answer the following question. State the form of business organization to be formed by Rajiv to get it registered. और उसके 3 फीचर्स। ओके ठीक है, देखते हैं पढ़ते हैं। राजीव was born in Delhi and is a fashion designer. He runs his fashion garments business from Punjabi Bagh Market at Delhi. After running the business for 5 years, Rajiv feels that he should get his business registered in a way that he can save him from the threat of unlimited liability. But at the same time, he does not want anyone else to be the part of decision making or to interfere in this business. Okay. राजीव का बिजनेस चल रहा था, सोल प्रोप्राइटरशिप थी पहले उसकी, अपना बिजनेस थोड़ा बड़ा हो गया, वो चाहता है इसको रजिस्टर्ड करा लूँ और अपनी अनलाइबिलिटी, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला क्लॉज है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में, उससे बचने की कोशिश कर रहा है कि यार लाइबिलिटी इस तरीके से हो जाए कि अनलिमिटेड ना रहे, लिमिटेड रहे उसकी। तो क्या करे, साथ साथ बिजनेस रजिस्टर्ड भी हो जाए, कुछ ऐसा काम करे अपना। तो वो बचना भी चाह रहा है और एक कंडीशन हो रहा है कि वो नहीं चाहता कि कोई और आके उस काम में दखल भी दे। तो क्या करेंगे भाई, क्या करें? तो उसको यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी पड़ेगी, उसका नाम है ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी, ठीक है। तो वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें अकेला मेंबर है, कोई और मेंबर भी नहीं है अपना। ही हिमसेल्फ इज द ओनर, ही हिमसेल्फ इज द राइट टू टेक ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ ओनली अपना, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स हैं कि ये बहुत इजीली फॉर्म हो सकती है, रजिस्टर्ड कराई जा सकती है अपना, लेकिन कंडीशन है कि केवल वही इंसान इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं जो इंडिया का रेजिडेंट हो, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे पता ही आपको यहाँ लिखा भी है इसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बाकी आप कोई फीचर लिखना चाहें इसके बारे में लिख सकते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है हमारा। तो आई जस्ट होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और किस तरीके से क्लियर करेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।